आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और देखिए आज मेरे हाथ में एशिया एक्सप्रेस अखबार है उर्दू का, जो औरंगाबाद से शाया होता है। आज 17 अप्रैल है, जुम्मे का दिन है और माशाल्लाह ये उर्दू ज़बान में जो है इन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की है। एशिया अखबार की ख़ास बात यह है कि ये सभी समाज के मज़लूम लोगों की नुमाइंदगी करता है और ख़ासकर मुसलमानों के जहाँ जहाँ भी पूरे देश में एक मज़लूमियत की जो बात होती है तो उसको सफ़े अव्वल पे जगह देता है और बहुत मुसलमानों की बेबाक तर्जुमानी करता है। मैं एशिया एक्सप्रेस की सहाफ़त को सलाम करता हूँ। देखिए उसके फ्रंट पेज के ऊपर एक न्यूज़ है। पहले मैं न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ कि न्यूज़ किस तरह से है। इंशाअल्लाह फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए वो न्यूज़ ऐसी है, उसकी हेडिंग है ईदगाह और इमाम बाड़े पर चला बुलडोज़र, कार्रवाई के दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। इसकी जो वो शॉर्ट न्यूज़ है ये, लेकिन फ्रंट पे आई हुई है। इसके अंदर ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में वहाँ के प्रशासन ने जो है तो गैर कानूनी कब्जा जात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बशुवली गांव में जुमेरात के दिन 16 अप्रैल को सरकारी ज़मीन पर मौजूद ईदगाह और इमाम बाड़े को मनहदम कर दिया, यानी कि बुलडोज़र कार्रवाई हो गई। और उसमें सब बताया गया कि भाई रेन्यू महकमे कार्रवाई महसूल विभाग की तरफ से नोटिस दी गई, फिर गट नंबर के नाम आए पूरे, इसमें कहा पूरे फिर उसकी नोटिस दी गई और उसके ऊपर जो है फिर इसको तोड़ने के लिए जो है तो पूरे इंतजाम किए गए और उसके बाद जो है तो बुलडोज़र कार्रवाई चली। ये इसकी न्यूज़ है। न्यूज़ छोटे लेवल पे आई हुई है लेकिन फ्रंट पे है माशाल्लाह। और जैसा मैंने कहा कि इसकी फ्रंट की न्यूज़ का जो टाइटल है ईदगाह और इमाम बाड़े पर चला बुलडोज़र, कार्रवाई के दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील, ये उसकी जो है तो हेडिंग है। अब इसके ऊपर मैं जो है तो चंद बातें जो है तो गुजारिशात, जैसे मैं न्यूज़, मेरी अक्सर आदत है कि मैं एक खबरों की खबर कहते हैं ना, यानी खबर का पोस्टमार्टम करना, वो मेरी आदत है। और इस बहाने से मैं जो है तो कोशिश करते रहता हूँ कि बड़ों के सामने, ज़िम्मेदारों के सामने कुछ बात को लाई जाए, उनको बेदार किया जाए, झंझोड़ा जाए और कहने के देश के 25 करोड़ मुसलमानों के सामने बात को लाई जाए, क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बहरहाल वो काम जो हुआ वो क़ानून के मुताबिक क़ानूनी कार्रवाई हुई। मैं इस पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि क़ानून के ज़रिए से काम हुआ। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होता है, यहाँ क्योंकि वो मामला यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत रखती है और वहाँ के जो मुसलमान, उनके साथ जुड़े हुए मुस्बत बड़े मुसलमान हैं। मुझे पार्टी से ज़्यादा वहाँ के मुसलमानों से शिकायत है या उनसे गुजारिशात है कि भाई आप जो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, दीजिए, वो आपका जमहूरी हक़ है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, आप आज़ाद है, आप किसी के साथ भी जाइए। लेकिन सवाल ये है कि बड़े पैमाने पर यूपी का मुसलमान समाजवादी पार्टी को लाइक करता है। अभी जब कार्रवाई हो रही है तो इसके बारे में फिर क्या हलचल है, इसके ऊपर क्या नुमाइंदगी है, ये एक मेरी बात थी। ये बात हो गई सियासी। अब आ जाते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ऊपर। अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तमाम मसलक फ़िक्र के जो ज़िम्मेदारों का एक मुश्तरका प्लेटफार्म है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की बेबाक तर्जुमानी करता है, नुमाइंदगी करता है, वक्तन फ़क्तन सियासी, समाजी, मजहबी प्लेटफार्म से जो है तो ये तहरीकें चलाता है। बहुत सी बातें होती है, पूरा हिंदुस्तान गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है। लेकिन सवाल ये है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी लीडरशिप और मजहबी तंजीमें, जमातें या समाजी संगठनें एकदम बेअसर होकर रह गई है। जिन्हें ऐसा समझ चलिए कि इनका कोई वजूद ही नहीं है, इनका कोई वजूद ही नहीं है। और ख़ास बात क्या है कि ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। ये करते हैं कि भाई आप हमको वोट दो, हम आपके जो तो मसाइल को हल करेंगे। इस तरह की बातें चुनाव में लगती हैं, आवाज़ उठती है। हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है तो बहुत काबिल एहतराम मोतबर इदारा है, लेकिन जो सरगर्मियाँ कुछ देखी जा रही है उसके बिना पर कुछ सवाल जो है तो मेरे मन में उठ रहे हैं, एक बतौर मुसलमान के, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। और ये सवाल मेरा अकेले का भी नहीं, ये सैकड़ों हज़ारों लोगों की मन की बात है। लेकिन सवाल क्या है कि सैकड़ों लोग मन की बात को कहे कैसा, डर लगता है किस तरह से बोलना, क्या बोलना, किसको बोलना, कैसा बोलना। ये हम समाज में घूमते बातें निकल के आती हैं। तो तमाम मेरी आदत है कि मैं तमाम जो बातें को देखता हूँ, कुछ सोशल मीडिया देखता हूँ, फेसबुक खंगालता हूँ, उसके दरमियान से जो बात निकल के आती है उसको मैं सवाल बना के पेश करने की कोशिश करता हूँ। अब चलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि देखिए कि अभी हमने इससे पहले देखा, अभी साल 6 महीने पहले, साल भर के अंदर की बात है कि पूरे देश में वक्फ की ज़मीनात को बचाने के वास्ते मुल्कगीर सतह पर जो है तो अभियान चले। 4-5 5-5 लाख के
मतलब जो है तो आंदोलन चले, धरने हुए, मोर्चे हुए, जो है तो बात सभाएं ली गई, जो तरीक़ा सभाएं ली गई जिसमें 2 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसे लोग शामिल हुए। और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के शायद मस्जिदों के अंदर ही बात चली, मस्जिदों में, बाज़ारों में, होटलों पे, चौराहों पे, नुक्कड़ों पे, घरों पे, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ जहाँ मुसलमानों की जो मामला रहते हैं आबादी के हिसाब से, वहाँ पर बात चली कि भाई ये मुसलमान जो ये वक्फ बोर्ड को जो है तो बीजेपी गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है। उसके अंदर फिर आपने देखा कि बस में एक हिंदू एक मेंबर देने की कोशिश की बीजेपी ने कि भाई हम देना चाहते हैं। उसके ऊपर भी मुसलमानों ने बहुत हंगामा किया सियासी एतबार से कि भाई वक्फ बोर्ड हमारा पूरी तरह से मुसलमानों को इदारा है, इसमें हिंदू अधिकारी का क्या काम, या हिंदू वक्फ बोर्ड को मेंबर अगर जो सरकार ने जैसा ऐलान किया था उनका क्या काम। इसके ऊपर भी बहुत लेदे हुए हंगामा हुआ कि भाई ये हिंदू अधिकारी क्या काम। और मस्जिदा ख़तरे में है, आशुर खानी ख़तरे में है, हमारी दरगाह शरीफ बुजुर्गान के आस्थाने मज़ारा शरीफ वो ख़तरे में है, गोया इस्लाम ख़तरे में है। यानी कैसा कैसा उसको पेश किया गया, जिसको देखते हुए सुनते हुए देश के लाखों लाखों मुसलमान जो है तो राज्य सतह पर उनकी अपील पर जुड़े, बड़े बड़े मतलब पुरअमन तरीके से जमुनी अंदाज से जो एक तरह की जो सभाएँ हुई, हल्की फुल्के अंदाज से जो भी निवेदन चले, पूरे हिंदुस्तान में निवेदन दिए गए कि भाई गलत बात है, यूँ है त्यों है, ऐसा है वैसा है, ये वक्फ की ज़मीन है, गरीबों की ज़मीन है, यतीम की ज़मीन है, ऐसा बहुत कुछ कहा गया। उसके बाद क्या हुआ, उम्मीद पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी कि भाई हिंदुस्तान में जितनी भी वक्फ जायदादें हैं, चाहे दरगाह शरीफ है, मस्जिद है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके तमाम तफसीलात, गैजेट नंबर वगैरह वगैरह जो भी है, तमाम तफसीलात, कमेटी क्या है, कमेटी का नाम क्या है, मेंबर कितने, सारी बातें वो जो है तो उम्मीद पोर्टल पे आप अपलोड करो। तो उस पर क्या हुआ, शुरू में क्या कहा गया कि भाई हम नहीं करते, बाद में मोदी सरकार जो है तो एक्शन में आई, बाद में वो कहा गया कि देखो अगर आप नहीं करेंगे तो हम पूरा कब्जा मार देंगे फिर, क्योंकि आप सरकार के पास सुन रहे नहीं। फिर होश आया, फिर काम पे लगे, फिर उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो है तो काम शुरू हुआ। उसके ऊपर काम इतना शुरू हुआ कि मस्जिद में बात हुई, शराय पे बात हुई, बाज़ारों में बात हुई, निक्कड़ पे बात हुई, सोशल मीडिया पे बात हुई, फ़िक्रें हुई, देखो मतलब बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसा है वैसा है कि उम्मीद पोर्टल पे करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो सरकार वो पूरी वक्फ की जायदाद को अपने अंडर में ले लेंगी, अंडर कंट्रोल सरकार की चल लेंगी, या एक तरह का उन पर कब्जा हो जाएगा, जैसा आरोप लगाते। पूरा माहौल चला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है तो मैंने शायद 2-2.5 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है, एशिया एक्सप्रेस में वो न्यूज़ आई थी। देखो मेरे ख्याल से फ्रंट के ऊपर ही न्यूज़ आई थी, वो मैंने न्यूज़ बनाया था उसके ऊपर। तो उसके अंदर ये कहा गया था कि मतलब पेपर की न्यूज़ छपे तक वहाँ से 3 महीने पहले कि 6 महीने का वक्फा हो चुका है और हमने 6 महीने मांगे थे, और उसमें का मैं समझा 3 महीने निकल चुके हैं, ऐसा कुछ तो बाकी, आधा टाइम पीरियड निकल गया। लेकिन पूरे इंडिया लेवल पे 44% उम्मीद पोर्टल पे वक्फ जायदाद रजिस्टर्ड हुई, सिर्फ 44%। या अगर 2-5-6% बढ़े भी होंगे तो अपन 50% पकड़ लो उसको, यानी 50%, लाखों जायदाद, और 50% नहीं हुई। अब वो नहीं हुई तो उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं हुआ। हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो जिम्मेदारों से मैं बड़ा अदब एहतराम से सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आपने तो बड़ी मुहिम चलाए थे देश के अंदर कि भाई वो वक्फ बोर्ड को बचाना है, उम्मीद पोर्टल करो, आज आप बता क्यों नहीं रहे हैं, एक प्रेस नोट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, औरंगाबाद ज़िले में वक्फ की इतनी जायदादें थी, पुराना रिकॉर्ड इतना था, बाद में इसको इतना अपलोड हुआ, पाए तहकीक तक पहुँच गया, पूरा हो गया, फिक्र मत करो, सब काम हो गया, ये बता रहे क्यों नहीं आवाम को। जैसा पहले क्या बताया कि इतनी लाख पूरे हिंदुस्तान में जायदाद फैली हुई है, इतने मस्जिद है, दरगाह शरीफ है, ये है, वो सारी आंकड़े बताए आपने। बाद में उम्मीद पोर्टल पे जब मामला चला, आपने रिक्वेस्ट करके, दरख्वास्त करके उम्मीद पोर्टल पे जो है तो टाइम बढ़ाने की मांग की, सरकार ने आपकी बात को रखा, टाइम बढ़ा के लिए, तो उसके बाद सिर्फ 50% हुआ था। अब कितना हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल ये कि आपकी अखलाकी जवाबदारी नहीं है कि इसके ऊपर एक हंगामी इजलास लेना कि अब हिंदुस्तान की क्या सूरत हाल है, महाराष्ट्र की क्या सूरत हाल है, केरल की क्या सूरत हाल है, यूपी की क्या सूरत हाल है। अगर हालात जू के तू बने हुए हैं, ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, इसके वजूहत क्या है, कि कमेटियों का मसला है, कि डॉक्यूमेंट्स का मसला है, कि क्या मसला है, कि प्रशासन की तरफ से कोई कोताही हो रही है, क्या उनकी तरफ से जो तो कॉपरेट नहीं हो रहा है। अभी सारी बातें अभी बोलना पड़ेगा ना मुसलमानों को, क्योंकि आप मुसलमानों की बात करते हैं ना भाई,
आप कौम की बात करते हैं, आप इस्लाम की बात करते हैं, आप सारी बात करते थे, फिर ये भी तो कहने का बड़ा मसला है नहीं। इसके ऊपर बता रहे क्यों नहीं आप कौम को कि क्या चल रहा बोल के, कि क्या हुआ, कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या था। ताकि इसलिए आपको मैं झिझोड़ के बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बोलने पे पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जागा था, आपके पीछे चला था, धरने हुए, मोर्चे हुए, पुरअमन तरीके से बहुत कुछ चला, निवेदन गए, सारी बात हुई। उसके बाद उसका क्या हुआ, उसका कुछ नहीं। आप मुझे एक बात बोलिए कि भाई हम कोई कारोबार कर रहे, 1 करोड़ हमने कारोबार को लगा दिए, एक बाप ने एक बेटे को कारोबार लगा दिया, 1 करोड़ रुपये दिया कि बेटे तो धंधा पानी कर। अब धंधा पानी कर रहा, अब बेटा कारोबार क्या चल रहा, नौकरा क्या काम कर रहे, बेटे खबर नहीं, बस अंधाधुंध कारोबार चढ़ा। और अब बाप का काम क्या है, बेटे को पूछना कि भाई बेटे मैं तुमको 1 करोड़ रुपये दिया था, क्या हुआ। तो बेटा बड़ा मेरे को नहीं मालूम, या बाप भी नहीं पूछ रहा। तो बताइए इसको कि धंधा पानी बोलेंगे क्या आप। हालांकि मिसाल ज़रा अलग टाइप की है, लेकिन समझने के वास्ते बोलना पड़ा मजबूरी में। ये मामला धंधे जुड़ा हुआ है, ये मामला जिम्मेदार जुड़ा हुआ है। मसला क्या है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। हम कितने जज्बाती मुसलमान हैं, कि कितनी जज्बाती है, और कौम भी कितनी भोली भाली है और कितनी जज्बाती है कि लाखों की तादाद में आप रोड पे आ गए थे, रोड चौराहे पे बात हुई, सारी बात हुई, लेकिन आज कोई ये बताने को तैयार नहीं कि मराठवाड़े के अंदर वक्फ की ज़मीनात का क्या सूरत हाल है, उसकी आज ताज़ा तरीन पोजीशन क्या है, कितनी जायदादें बाकी है, उसकी वजूहत क्या है, कि लड़ाई झगड़े हैं, क्या है, क्या मसले हैं, कि उसके ऊपर कोई मेहनत चल रही है कि नहीं चल रही है, कुछ नहीं। खामोश तरीके से आवाज़ उठी और ख़ामोश तरीके से आवाज़ बढ़ गई। टाइम ख़त्म हो रहा ना। अब आप बोलेंगे जनाब हमको सिखा रहे कि हमको बोले कि अभी टाइम होगा ना, बाकी अभी हमारा काम चालू है ना, तुम की बात है बोल के बताएंगे क्या। शायद आप बोल रहे होंगे हमारे पास बहुत आगे की सोच के रहते लोग। अरे लेकिन मैं आपको ये बोला, मैं आपको वक्त ख़त्म होने से पहले उसका आंकड़ा क्या है। जैसा 2.5-3 महीने पहले एशिया एक्सप्रेस में अखबार में छपा था कि 44% का आंकड़ा आया था, 50 पकड़ लो अपन, बस उसमें कुछ इजाफा हुआ क्या, 60%, 70%, 80%। अरे भाई जो वफ़ी जायदाद है वो तो 100% आना चाहिए ना, वो आई क्यों नहीं, या हारी क्यों नहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कि कांग्रेस पार्टी लेंगी, कि राष्ट्रवादी लेंगी, कि शिवसेना लेंगी, कि भाजपा लेंगी, कि एमआईएम लेंगी, कि कौन लेगा। भाई इसकी कोई ना कोई जवाबदारी लेना पड़ेंगे ना। अब आप मुस्लिम पर्सनल लपट को जिम्मेदार है, तो फिर क्यों आपने मुहिम चलाए थे हो, तो फिर आपकी जवाबदारी बनती है कि कम से कम उसको वो तो पेश करो कि क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा। बहरहाल ये मैंने बात शुरू कहाँ से करा था कि यूपी में संभल के गांव में इमामबाड़े पे और उस पर बुलडोजर चला, शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि भाई यानी कि हम सियासी तौर से भी ख़त्म हो गए, माशी तौर से भी ख़त्म हो गए, हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी बहुत बड़ी तंजीमों का वजूद नहीं है। मैं आपके तमाम पसंद इसलिए बोल रहा कि भाई जब मुसलमानों का मसाला आते तो यही लाखों मुसलमान रोड पर उतरते, और जब बुलडोजर चलने की बात आती या उसको रुकाने की बात आती तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बोलूँ कि भाई इसके ऊपर भी 1 लाख का मोर्चा निकालो कि धरना निकालो, नहीं। बहुत आसान सौदा है, बहुत आसान सा मतलब गणित है, लेकिन वो आप कर रहे नहीं, क्योंकि आपके नज़दीक आपकी क्या बोलेंगे, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपकी अनापरस्ती बड़ी है। ये एक वफ़ की जायदाद बड़ी नहीं है, ये खाली एक दिखावा है। वफ़ की जायदाद ही बड़ी नहीं है, ये एक चुपती भी अपना जैसा कौम को लगना कि हम बड़े हैं और हम काम कर रहे, उसका सीधा सीधा मतलब ये है। अब आप और शायद गुस्सा भी आ रहा होगा, बोलेंगे यार इतनी बड़ी बात कैसे कर रहे, तो सही बात बोला ना मैं। अरे भाई वक्फ उम्मीद पोर्टल पे वक्फ बढ़ाने के वास्ते आपने क्या करे, भाई किरण रिजिजू साहब से मुलाकात करें, जो बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री है माइनॉरिटी के, कि साहब टाइम कम है, ऐसा है वैसा है, ज़रा हमको बढ़ा के दो। उसमें सब गए, तमाम जिम्मेदारान गए, उसमें सियासी लीडरान भी मौजूद थे, तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के काबिल एहतराम जो सदर है, अरकान है, जो भी है वो सब मौजूद रहे। बाज़ाब्ता पेपर में फ़ोटो आई, टीवी पे फ़ोटो आई कि भाई दिए, यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने आपको बात को माना, टाइम बढ़ा के दिए, बराबर है ना। अब सवाल ये यूपी में जो है तो ये बिल्डोजर चढ़ रहे, कार्रवाई चढ़े, मस्जिद पे चढ़ रहा, मदरसे पे चढ़ा, दरगाह शरीफ पे चढ़ा, जहाँ भी चढ़ा, इमामबाड़े पे चढ़ा, जहाँ भी, और ये सिलसिला चल रहा है कि भाई सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे बना हुए। तो इसका मतलब क्या है, सरकारी ज़मीन का मतलब क्या है, जबकि एक कंसेप्ट ये पाया जाता इस्लाम धर्म के मज़हब में कि भाई हराम की ज़मीन के ऊपर ना मस्जिद तामीर होती, ना ईदगाह तामीर होती, ना कोई मजहबी अगर बुजुर्गान दिन के कोई आस्था नहीं है, दरगाह शरीफ है, ना उसकी दीवार हम तामीर कर सकते अहाते की जैसा, ना कलर मार सकते हराम के पैसे से, बराबर है ना, सीधी सीधी बात है, क्योंकि वो मामला अलग है।
तो बोलने का मतलब ये फिर कैसे मुमकिन है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर ईदगाह बनी हुई है, अब जाहिर सी बात है वहाँ नमाज़ हुई होगी, तो फिर क्या वो सरकारी ज़मीन के ऊपर बगैर परमिशन के लिए जो हमने जो ईदगाह बनाए और वहाँ पर जो भी लोगों ने नमाज़ पढ़े होंगे, तो क्या वो नमाज़ कबूल हुई? ईदगाह मतलब बकरीद की बोलो या रमज़ान की बोलो, ये जो भी मदरसों पे बुलडोज़र चले और बगैर परमिशन के, जैसा बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर बने हुए थे, परमिशन नहीं थी और आपने बगैर इजाज़त बनाए, तो क्या ऐसी बगैर परमिशन की मतलब सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई मदरसा तामीर कर लेना और उसके ऊपर मजहबी तालीम देना, या उस पर उसके ऐसी ज़मीन के अंदर मतलब एक मदरसा तामीर करके वहाँ पर कुरान हाफिज़ बनना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना, क्या शरीयत के हिसाब से जायज़ है? ये सवाल है, ये मुझे जवाब दीजिए। मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। फिर से सवाल सुन लीजिए। क्या किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर मतलब एक काबिज़ होना, वहाँ मस्जिद तामीर करना, मतलब लोगों से अतिया लेना, लाखों रुपये अतिया मतलब जमा करना और एक आलीशान मस्जिद तामीर करना, बाद में बात लीक होना कि सरकारी ज़मीन थी, तो क्या वो सरकारी ज़मीन पे जितनी भी बार वक्तों में नमाज की अदायगी हुई 5 वक्तों की, क्या वो नमाज अल्लाह की बारगाह में शरई एतबार से काबिल कबूल है? सवाल है ये, जवाब दीजिएगा ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए बात ज़रा तवील हो रही है, मैं शॉर्ट में लेने की कोशिश करता उसको। जैसा मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई उम्मीद पोर्टल के वास्ते आपने नुमाइंदगी कीजिए कि भाई टाइम बढ़ा के तो ऐसा अपने यूपी में क्यों देखने में क्यों नहीं आ रहा कि योगी जी के पास मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार जा रहे, किरण रिजिजू साहब के पास जा रहे, मोदी जी के पास जा रहे कि साहब आपकी सरकार है। ऐसा मत कीजिए आप। ठीक है, सियासी नफरत होती है, उलझने होती है, कुछ इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गहरी दुश्मनी मत करो कि भाई एक तरफ आप जो है तो हिंदुओं के, हमारे जो धार्मिक हिंदू भाइयों के त्यौहार आ रहे हैं, कुंभ मेले की जत्राएँ भर रही है, मेले भर रहे हैं, जो भी है, तो आप उसको जो है तो सरकार की तरफ से बहुत सहूलत देते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, मतलब इंतजामात पानी के, लाइट के, वेट के, पता नहीं इस पर कितना कितना लाखों रुपया, करोड़ रुपया आप नहीं तो फ़ंड देते हैं, मतलब एक निधि देते हैं ताकि भाई हमारे हिंदू भाई श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको अच्छे इंतजामात हो, उनकी यात्रा, उनकी जत्रा और उनकी जो है तो मजहबी रसूमात अच्छी से अदा हो। ये पेपर में छपता है, ये आपको भी पता है, लाखों रुपया सरकार दे तो मदद करती है। तो क्या आपके दिल में, ये सरकार के दिल में कि इतनी जगह नहीं है कि ठीक है अगर वक्ती तौर से सरकार बना ली होंगी मुसलमानों ने, पहले भोला भाला टाइम था, पता नहीं जो भी थी, तो क्या उसको लीगलाइज़ करने का मुसलमानों को मौका दिया जाए कि ठीक है अगर सरकारी ज़मीन है तो भाई उसका कुछ मुआवजा तय किया जाए। जैसा आप अधार्मिक, क्योंकि धार्मिक स्टार्ट है, कोई ऐसा कारोबारी मामला था ही नहीं, उसके अंदर कोई रियायत रखी जाए या उसको आधी कीमत में जो है तो उसकी कीमत तय की जाए। अगर वो 50 लाख की तो 25 लाख मुआवजा तलब किया जाए कि देखो धार्मिक स्टडी करके हम आपसे आधी कीमत ले रहे हैं और आधी कीमत भर के सरकार के नियम कानून के कायदे से जाके जो है तो आप उसको लीगल कर लो। ऐसा हो सकता ना। अब ये बिल्डर चल रहे थे, सरकार की कहने के कानून के आदेश पे चल रहे ना, और सरकार अगर नहीं चाहे तो नहीं चलेंगे बुलडोज़र। लेकिन ये बुलडोज़र चल रहे क्यों? इसलिए कि हमारी नुमाइंदगी नहीं हो रही ना। बताइए कभी अखबार में, टीवी में दिखा कि भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान या मुसलमान के जो, भले आप समाजवादी पार्टी के होंगे या हमारे पार्टी लाइन से हटकर कि नहीं हम समाजवादी पार्टी के अलग बाद में, हम फला पार्टी के बाद में, हम फला पार्टी के बाद में, फला पार्टी के बाद में, हमारा अल्लाह का घर, हमारी ईदगाह जहाँ हम सजदा करते हैं वो अफजल बात है, हम उसके लिए मोदी जी के पास जाएंगे, हम और मतलब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले जाएंगे या कोई कमेटी बना के जाएंगे जो जिसका कोई राजनीतिक ताल्लुक़ नहीं है, हम मोदी से रिक्वेस्ट करेंगे या योगी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, साहब थोड़ा देखिए, आप थोड़ा ख्याल कीजिए, थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालिए। देखने में नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो बीजेपी वाले। हम बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं भैया। हमारे नारे क्या लग रहे हैं मुसलमानों के पास? हम बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं, हम बीजेपी को दफन करेंगे, हम बीजेपी को सुला देंगे, हम बीजेपी को चुनाव में हरा देंगे। भले ही हमारे कितनी की मसाजिद तोड़ ले, शहीद कर दे, मदरसे शहीद कर दे, ईदगाह शहीद कर दे, इमाम बाड़ी शहीद कर दे, हमको चलेगा। हमको हमारी राजनीति प्यारी है, हम नहीं झुकेंगे। हाँ, अगर पीछे से अगर दुनियादारी का खौफ डंडा गया, डंडा बोले तो क्या, ईडी का फ़ोन गया, समझ गए ना। बहुत ये बात में बड़ा इशारा है, हम कह रहा हूँ आप, तो वहाँ झुक जाएंगे हम, क्योंकि भाई वो हमारा माली नुकसान हो जाएगा ना। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा मैं, चंद लोग रहते ऐसे, समझ रहे बात को आप। देखो ना अब ये कितना बड़ा अलमिया है कि एक जैसा जो महाराष्ट्र में टूट फूट हुई, भाई वो पेपर में आया ईडी का छापा, ईडी का छापा, नहीं तो चक्की पिसिंग, तो क्या हुआ? चले गए।
टूट-फूट होगी, क्यों बोले वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो हमारी विचारधारा ऐसी है वैसी, चले गए। अंदर की क्या बात थी, जो पेपर छपा ईडी, अब और क्या बात थी वो उनको कुछ मालूम, सरकार को मालूम, जांच एजेंसियों को मालूम। मैं बोलने का चाह रहा है कि लोग पार्टियाँ फ़ायदे के वास्ते पाला बदल लेते, पार्टियाँ बदल देते, पार्टी को छोड़ देते, पता नहीं क्या क्या कर लेते। क्यों करते? अपने डेवलपमेंट के वास्ते, अपने बढ़ने के वास्ते, राजनीति को जिंदा रखने के वास्ते। लोग क्या क्या नहीं, कितने कैसी किसी हरकत पे आमादा हो जाते। और मुसलमान जो होते हैं अल्लाह की घर को बचाने के वास्ते, मदरसे को बचाने के वास्ते मोदी जी के पास नहीं जा रहे, दो रकात नमाज पढ़ के नहीं जा रहे। इतनी हमारी नफ़रत, इतनी हमारी दूरी, तो वो काहे को बख्शेंगे, वो काहे को छोड़ेंगे तुमको? तुम उनको देखना पसंद नहीं कर रहे, तुम उनसे मिलना पसंद नहीं कर रहे, तुम कुछ करना पसंद नहीं कर रहे, तो तुम काहे को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ये बात है देखो कि हम जो है तो हमारे मज़हब इस्लाम के वास्ते, मज़हबी मक़ामत के वास्ते हम अब झुकने तैयार नहीं, हम माहदे करने तैयार नहीं। भाई सेकुलर पार्टियों में इतना दम नहीं है कि वो इस मामले को रोक सके, है क्या? ना वो हमारी इतनी मदद कर सकते एक सही अंदाज से कानून के दायरे में रह के, नहीं कर सकते। चाहे तो कर सकते, ताकत है ना भाई। लेकिन वो हमारे जो मुस्लिम लीडरशिप है, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, 10% छोड़ के, 10% अच्छे रहते, लेकिन 90% को अपनी कुर्सी प्यारी है, आमदार की प्यारी है, खासदार की प्यारी है, पद प्यारा है, शहर अध्यक्ष पद प्यारा है, प्रदेश अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो सचिव, ये सचिव, अपंग सेल, ये सेल, वो सेल, मिस्त्री सेल, लेबर सेल, प्लास्टिक हरमाल सेल, ये सेलों के आपको सदर प्यारे, ओहदे प्यारे। मुसलमानों को वफात प्यारा नहीं। आप अपने वफात के लिए आप रात के अंधेरे में किसी भी हाथ में ला लेंगे। पेपर छपता नहीं, अरे भाई वो उनके साठगांठ है, बीजेपी से मिले हुए है, शिवसेना से मिले हुए, पेपर छपता देखो। यानी कि अपने सियासी मफाद के वास्ते रात के अंधेरे में सौदे भी हो जा रहे, मिल भी जा रहे, सारी बातें पेपर में छप रहा। भाई उसकी बुनियाद पे बड़ा मुझे भी नहीं मालूम, जो अफवाह चढ़ी उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो मतलब वही बात आ रही है ना, घुमा फिरा गए कि हम अपने सियासी फायदे के वास्ते किसी भी हाथ मिला लेंगे, पैर मिला लेंगे, मुँह मिला लेंगे, और अंदर अंदर क्या क्या मिला लेंगे। बराबर है क्या नहीं? लेकिन अल्लाह के घर के बचाने के वास्ते, मदरसे बचाने के वास्ते हम जो है तो उनके तरफ जाएंगे नहीं कि साहब क्या बात है, आपको इतनी नफरत क्यों है? एक तरफ हमारे आप बिरादरान वतन के साथ, हमारे हिंदू भाई के साथ कितना बड़ा दिल कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, करोड़ रुपया दे रहे हैं, हमको उससे कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन हम भी जो है तो देश के नागरिक है, हम भी जो है तो हमारा खून पसीना पानी इस मिट्टी में मिला हुआ है, हमारा आबादी ने कुर्बानी दी है, हमारे साथ अपनी ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं आप? कोई अच्छी बात, कोई मिलनसारी की बात, ये बात वो बात, लेकिन नहीं। आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे जनाब तुमको समझ में आता क्या, वो बीजेपी है ना वो, और आरएसएस वाले है ना वो, अरे वो तो खुद चाहते कि तुम्हारा फना फिल्ला होना, वो ये चाहना। हमारे पास ऐसा कमेंट आ जाते क्योंकि हमारे बड़ों ने बोल दिया ना कि आरएसएस बीजेपी जो तो मुसलमानों का खात्मा चाहती। अब 10 साल से मोदी है, अगर वो वाकई खात्मा चाहते थे तो बहुत कुछ कर सकते थे, कानून के अंदर बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन वो अब जो भी करे, अब थोड़ा बहुत तो करना ज़रूरी है ना। अब बीजेपी पार्टी भी क्यों कर रही, इसकी मजबूरी है। क्योंकि जब चुनाव में जाते तो वो बोलते देखो हिंदू भाइयों हम तुम्हारे लिए करेंगे, हिंदुत्व को आगे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इनको ऐसा सज़ा देंगे, इसको ये करेंगे, ये कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा करेंगे। वो चुनाव के अंदर घोषणा करते, कौन? बीजेपी वाले या उनके अलायंस पार्टी घोषणा करती, वो जीत के आ जाती। अब वो फिर उनको डर सताता ना कि यार हमने चुनाव में बड़े वादा करे कि भाई हम घुसपैठों हका लेंगे, हम उनकी तरफ कार्रवाई करेंगे, हम जो नाजायज़ कब्जे उसको हटाएंगे, ये करेंगे, आप पता नहीं क्या क्या करेंगे, लौ जहाद को रोकेंगे, पता नहीं क्या क्या ऐसा बोलते ना। तो भाई उनको तो अब कार्रवाई करना पड़ेंगे ना बीजेपी पार्टी को, ना तो हिंदू लोग क्या बोलेंगे, अरे यार साला हमने तो इन्होंने बड़े वादे करे, काम ही नहीं कर रहे, मतलब कार्रवाई नहीं कर रहे, तो कैसे हिंदू है फिर ये? तो फिर उनको मजबूरी में काम करना पड़ता। बीजेपी पार्टी खुशी से नहीं करती, कानून की चौकट में जो कार्रवाई चढ़ी ना तो खुशी से नहीं कर रहे, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो मुसलमानों को वोट देते नहीं, मुसलमान को तरफ जाते नहीं। अब वो बोलते हैं भाई जो धर्म के नाम पर या जैसे भी है हिंदुत्व के नाम पे हमको वोट मिले तो फिर हमको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, तो मजबूरी बन जाती है यार। फिर उनके अंदर उनको काम ही मिल रही, खास बात ये है उनकी सीटें बढ़ रही, आमदारी बढ़ रही, सीटें बढ़ रही, तो और दबा के काम कर रहे। और एक तरफ मुसलमानों को ऑफर भी दे रहे कि भाई देखो सबका साथ सबका विकास, आओ बात करेंगे। लेकिन हम बात नहीं कर रहे, हम बातें नहीं कर रहे, हमको उन पर भरोसा नहीं, बीजेपी वालों पे, हमको आरएसएस पे भरोसा नहीं। ठीक है भाई, भरोसा मत करो, ठीक है, आप सोचते हैं कि भाई भरोसे काबिल नहीं है, ऐसा वैसा, चलो ठीक है, आपकी बात को मान ली। लेकिन सवाल ये हमको अल्लाह पे भरोसा है ना, एक अल्लाह पे भरोसा है ना, दिलों को पलटाने वाला वो है ना। अब पूरी दुनिया को कायनात किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। क्या ऐसा है कि नौज़बिल्ला माज़ अल्लाह कि नको भाई वो कैसा है, वो हमारे जो अलग समाज है ना उनको नौज़बिल्ला सेकंड अल्लाह, कुछ अलग अल्लाह ने बनाया, हम मुसलमान हैं, हमको मतलब सुपर पावर अल्लाह ने बनाया, नौज़बिल्ला तो वस्तग़फ़िर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया, कायनात को बनाया।
किताब में लिखा हुआ है। तो अल्लाह इतना कमज़ोर थोड़ी है कि तुम अगर अल्लाह पे तवक्कल करके जाएंगे और उनसे बात करेंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे जाने से पहले और दुआ करेंगे। और जमात में कैसे जाते, गश्त को निकाल क्या, तो मस्जिद दुआ होती है, अल्लाह ताला मस्जिद, ये मोहल्ले में आए हैं, बस्ती में आए हैं, अब हमारे दीन की टूटी फूटी खिदमत कबूल कर ले और हमारे ज़रिए हम भी, हमारे अंदर दीन आ जाए और हमारे ज़रिए से 4 लोग कुछ दीन सीख ले, कुछ 4 दिन की बातें सीख ले। एक दुआ करते ना अपन, दुआ करते और उसके बाद बस्ती में घूमते, फिर लोगों को लाते, अल्लाह से मदद मांगते ना। तो आप भी ऐसा करो ना, सब जमा हो जाओ जामा मस्जिद के अंदर, यूपी के अंदर कोई बहुत बड़ी तारीख़ी मस्जिद में जमा हो जाओ, सब जमा हो जाओ जो जितने जाने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को जमा करोगे, बोलना दुआ है, दुआ कही कि है कि हम मुलाकात को जा रहे हैं, अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे, है ना। थोड़ी वक्त से दीवानापन दिखता ना, अरे ऐसा कैसा यार, अरे अल्लाह है ना वो, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह अगर अल्लाह करने पे चाहे, अल्लाह करने पे आ जाए तो कुछ नामुमकिन है क्या कि नहीं वो कैसा हो सकता, वो तो बीजेपी वाले, वो अल्लाह कैसा करेंगे, अल्लाह को तकलीफ देंगी, नौज़ बिल्लाह ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तुम सच्ची से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे खाने में बड़ी जिम्मेदारी है, 25 करोड़ मुसलमान हमको बड़े आस भरी निगाहों से देखते हैं, बड़ा भरोसा जताते हैं, अल्लाह ताला तो हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। हम योगी जी के पास जा रहे हैं ताकि मदद से भी कार्रवाई रुक जाए, मस्जिद तो कार्रवाई रुक जाए, अल्लाह ताला नहीं हो सकता क्या? शिरक है ये, बिद्दत है क्या? ये मैं कुछ अलग बात बोला? दुनियादारी के वास्ते दुआ होती है ना, 3 दिन का इज्तिमा होता है, पहले दुआ, चलो भाई इस्लाम माशरे वास्ते 1 लाख के मजमे भरते, इस्लाम माशरा क्यों? नशे में बच्चे बिगड़ रहे, ऐसा हो रहा, लफड़े हो रहे, लोचे हो रहे, क्या क्या समाज बिगड़ रहा, तो लाखों रुपये खर्च होता, टेबल आते, कुर्सी आते, पिकर सस्ते, बड़े हैदराबाद से, दिल्ली से और कलकत्ते से खासकर बड़े मुखर्रिर आते, जो शरीर भाषण होते, तकरीरें होती, क्यों? बोले माशरा को सुधारना है। अब ये इसको गिरने से बचाना है तो ये छोटी बात है, ये इधर बिगड़ो सुधारने के बाद तुम्हारे पास टाइम है, लाखों रुपये खर्चा कर रहे, सफ़र भी कर रहे, ट्रैवल भी कर रहे, मैदान भर जा रहे, मस्जिद भर जा रहे, जो तो उनका बाद में दावत का इंतज़ाम कर रहे, लंगर शरीफ का इंतज़ाम कर रहे, बल खाना खा के जाओ, सब चीज़ तुम कर रहे, यहाँ क्यों नहीं कर रहे भाई? ठीक है, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, मगर तुम सच्ची दिल से जाओ ना, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके 2 रकात नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तारीख़ इस्लाम में नहीं दिखे, अबू जहल का उनका वाक़या नहीं देखे, उस्मान गनी का क्या क्या हमारे साहबा वाक़या नहीं देखे कि कैसे इस्लाम के दुश्मन थे। अल्लाह ने बोले अल्लाह ताला एक की तो हिदायत दे दिया अल्लाह ने। अल्लाह से मांगे ना, तो यहाँ पे तुम अल्लाह से मांगो ना कि अल्लाह ताला हम यूजी के पास जा रहे और दिलों को कमान तेरे हाथ में, और हम दुनिया नहीं मांग रहे इनसे, हम दुनिया मांगने जा रहे। तेरा घर, तेरी ईदगाह, तेरा मदरसे जहाँ पर तेरा कुरान पढ़ा जाता है, लोग सीने में हिस्स करते हैं, अल्लाह ताला उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जा रहे हैं। तो क्या अल्लाह के लिए नामुमकिन बात है? लेकिन आप नहीं जा रहे, नहीं हम बीजेपी को दफन करेंगे, हम बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। अब चुनाव मान दो 2000 मतलब इसका 34 का 35 का, फिर हम बीजेपी को सुला देंगे। अरे बाबा क्या सुला देंगे? अरे उन्होंने अपने को इतना सुला दिए कि अपन कुछ भी नहीं है, ना हमारे लीडर काम के, ना हमारे संगठन काम की, ना हमारे कुछ काम के, कुछ भी काम नहीं है। हम सिर्फ शो पुटअप है, शो पुटअप। वो कहता अरबा है, हालांकि उनकी इस्लामी ताकत है, लेकिन किसके इशारे पर नाचते हो? इजराइल के और अमेरिका के इशारे पर नाचते। वो जैसा बोले फ़ोन आता, या बाल हबीबी कुछ मत करो कभी भी, तो बोलते हैं या अल्लाह हबीबी मत करो कभी भी। समझ रहे बात को आप? नहीं करते। इजराइल पर बम गिर रहा, सऊदी अरब फ़ोन जा रहा, या अल्लाह हबीबी एड़े चाले मत करो, जल्द से जल्द भारत मत दो, मस्जिद में कुछ उनके खिलाफ बोला मत दो, ठीक है या अल्लाह हबीबी, अमेरिका अंकल ठीक है मैं वैसे करता हूँ, वैसे काम करो। समझ रहे बात को आप? हालांकि मिसाल अलग है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है, लेकिन मसला मुसलमान जुड़ा हुआ है नहीं, ऐसे नहीं वहाँ के मुसलमान अलग है अपना अलग, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी छोड़ो ना, वो ये तो बोले फला पार्टी के हम अब कोई पार्टी बोले यार चलो ना भाई मुसलमानों का मसला है ना, नहीं 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 नहीं, वो पार्टी प्रोटोकॉल है ना, वो हमारे शहर अध्यक्ष ने नहीं बोले, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं बोले, प्रदेश का नहीं, वो हमारी पार्टी प्रोटोकॉल में नहीं है। पार्टी के जो मुसलमान लीडर है उनको बोले क्या बोलते, नहीं 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 हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है? वही है ना, फिर वो शतरंजा उठाओ, टेबला बिछाओ, जी हजूरी करो, ये चौरस बड़े मतलब मोटे तौर पर क्या बोलेंगे, सियासी दलाली करो। कौम को भी तुम भी मतलब तुम फ़ायदा उठा लो, तुम आमदार बन जाओ, तुम खासदार बन जाओ, तुम एमएलसी ले लो, तुम बड़े बड़े पदा ले लो, और कौम को जो तो इधर ला के छोड़ो, और कौम को बोलना अब तुम 5 साल जूते और खाओ। अब तुम और तुम्हारा अल्लाह, अब तुम्हारा अल्लाह निगहबान, और हमने जिसके भरोसे में दलाली करे, सौदे करे, हमारे निगरान वो अल्लाह भी है, ये माल देंगे, कारोबार देंगे, सेटिंग देंगे, हम हमारा तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे इंग्लैंड अमेरिका जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, और तुम खाली नारे भरने में सिर्फ इतना बोलने में जिंदा रहो।
इनकलाब जिंदाबाद, फला साहब आगे बढ़ो, फला साहब पीछे बढ़ो, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और नहीं छोड़ेंगे और नहीं पकड़ेंगे। तुम खाली ये डालेबाजी में रहो और इसके अंदर खुश हो जाओ। डेवलपमेंट की, विकास की बात करना नहीं। समझ में आ गया ना? चलो जाओ, हो गया। ये दिख रहा है, ये पूरे देश का हाल है। ये 2-5% दिख रहा बस थोड़ा बहुत, वो भी अल्लाह चला रहा। अल्लाह फिर भाई एकदम थोड़ी मामला होगा ख़त्म। ये तमाम जो मैंने आपको घेरते घेरते क्यों लाया मालूम क्या? मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि हमारे पास जब ये सलाहियत नहीं है, जबकि हम लाखों लोग जमा करने की ताकत रखते, सरकार को मालूम है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप में 25 करोड़ मुसलमान की ताकत, इज्तिमाई तौर से इतनी बड़ी ताकत, लेकिन हम नुमाइंदगी नहीं कर सकते और नुमाइंदगी का असर भी नहीं आता था। हम नुमाइंदगी क्यों कर रहे हैं कि टाइम बढ़ा के दो, टाइम बढ़ाओ उम्मीद पोर्टल पे, ताकि हमारी जायदाद रजिस्टर में आ जाए। तस्वीर क्या बता रही 2 महीने पहले की कि 50% रजिस्ट्रेशन हुए, 50% नहीं हुए। इसका मतलब क्या निकाला जाए? आपने टाइम बढ़ा के क्यों लिए थे? वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ? और हुआ तो कितना हुआ, कितने % हुआ? इस कौम को कब बताते? तबाह बर्बाद होने के बाद 6 महीने ख़त्म होने के बाद फिर बोलेंगे ऐसा होगा था, वैसा होगा था, एड़े बातें करेंगे। फिर बोलेंगे जान दो अल्लाह है, जान दो बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है, ऐसा बोल के छुप जाएंगे। मत करो ना मुसलमानों के साथ, ऐसा मत करो। करना है तो पूरी ईमानदारी से करो, जान माल वक्त का दो। अरे हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम ने जान खपा दिए थे, काहे के वास्ते? सिर्फ देश को आज़ाद कराने का खपा दिए थे। और आज तो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए आपने आपको खपाने को तैयार नहीं, परेशानी उठाने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं, आजिज़ी करने को तैयार नहीं। तो फिर कैसी मुसलमानों की क़यादत कर रहे तुम, और कैसी रहबरी कर रहे? और उसका ठीक है भाई, आप बोलेंगे हमको सिखा रहे, हमको बोले क्या, चलो ठीक है भाई तुम बड़े सर, चलो तुम बड़े। अरे लेकिन जब मुसलमानों का जो बांध काम हो रहा है उसके बारे में क्या बोलेंगे तुम? पर अब ये बोलेंगे नहीं वो अब ये फिरका परस्त पार्टी जमात तारीख की ताकत है, ये सरकार में है, ये आ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे। अरे कुछ नहीं कर देखेंगे। और जो बड़े बड़े फैसले लिए हुए हैं तो सरकार पलटेंगे क्या? कल को महाराष्ट्र में अगर सेकुलर सरकार भी आ गई तो क्या ये बीजेपी के जो बड़े बड़े फैसले रहेंगे उसको पलटेंगे? वह फ़र्ज करो कि दरगाह तोड़ी हुई है, पेपर में है दरगाह तोड़ी हुई है, तो सेकुलर पार्टी आती बोलेगी नहीं अब 2 बार दरगाह बना लो। कहीं अगर नाजायज़ कब्जा मतलब हटा हुआ है कोई इस्लामी कंटेक्शन का जो भी है, तो क्या सेकुलर सरकार आए बोलेंगे नहीं तुम कंटेक्शन बना लो। अरे ये इतने सियासी मक्कार है ये कि जब सरकार में थे तो उनको 5% आरक्षण नहीं दिए, और कब दिए? लालीपाप हाथ में दे दिए। अब इतने तो ये मामला है। अब सवाल ये है जब इनकी हरकत ये है तो सेकुलर पार्टी में, मतलब सेकुलर पार्टियों में अब बीजेपी में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? सवाल है मेरा, ये सवाल है, फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ तो बताओ। फ़र्क इतना ही है, ये प्यार से बोल के मार रहे थे, और ये जो कौम के 10% मुसलमान की लीडरशिप जो वाकई अच्छी है उसको छोड़ के 90% दलाली कर रहे थे। मुसलमानों खिंच के टेबल तक ला रहे थे, उनको नान खली की दावत चढ़ रही थी, घेर के ला रहे थे। तो ये दलाली का तुमको सिला मिटा था, किसको आमदर बना दे, किसको खरीद बना रहे, किसको कॉलेज, किसको स्कूल, किसको कुछ, वो लखपति करोड़पति बन गए, मुसलमानों को छोड़ दिए। मतलब सेकुलर पार्टी का मजा ऐसा रहा। अब ये क्या कर रहे? ये भी बड़े क्या हो, तुमने 75 साल जो तो दलाली करे या जो भी करे, सियासी तुमके वफादारी करे, गुलामी करे, जो भी करे, थोड़ा हमारी भी करके देख लो हम क्या देते। लेकिन हम क्या बोले नहीं वो गलत बात है, हिंदुत्व की बात करते, हिंदू राष्ट्र की बात करते, वो इसकी बात करते, वो उसकी बात करते। अरे 100 करोड़ हिंदू है देश के अंदर, तो हिंदू की बात करेंगे ना? क्या हिंदू का लीडर यही बोलेंगे क्या नारे तकबीर अल्लाह अकबर? इस्लाम की बात करेंगे क्या हो? अरे कैसे है यार तुम्हारे मिजाज? अरे हिंदू की बात करेंगे ना। अब जो हिंदुओं के लीडर है उनकी वो मेजोरिटी के अंदर हिंदुत्व की बात करके आगे बढ़ रहे थे, हिंदू की बात करेंगे ना? क्या अपने मुसलमानों के अंदर आवाज़ नहीं उठती क्या हमारे जलसे जुलूस में नारे तकबीर अल्लाह अकबर? तो क्यों नारे लगाते हम? क्योंकि हमारे मन की बात हो रही, हमारे दिल की बात हो रही, हमारी लीडरशिप की बात हो रही, करके नारे भर रहे ना कि जय श्री राम का बोर्ड के हम नारा लगा रहे क्या? इतना सेंस तो तुमको पैदा करना पड़ेगा ना। अरे भाई जब उनके समाज से वो आ रहे, उनकी नुमाइंदगी कर रहे, तो ये बातें तो होंगी, जय श्री राम बोलो, ये करो वो करो, ये करो, बात होंगी। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हालात बिगड़ गए, अब हालात बद से बदतर हो गए, ये है मसला। ये मैंने आपको तमाम बातें आपको झिझोते लाया। हालांकि वीडियो मेरा 5 मिनट का था ये, लेकिन वो मैं इसलिए घेर के लाता ताकि आपको समझ में आए, खाका समझ में आए कि क्या क्या गलतियाँ हो रही, कैसी हो रही, क्यों हो रही, क्या हो रही। ये सवाली निशान खड़े करता मैं। अब जो मेन मुद्दे के वास्ते मैं वीडियो बनाने के वास्ते बैठा था, अब वो बात यहाँ से अब शुरू हो रही। मेरे बोलने का मतलब ये आ रहा कि यूपी में भी वक्फ की जायदादें बहुत है, पूरे देश में जायदादें बहुत है, महाराष्ट्र में बहुत है, सारी बात है। तो हम सरकार से एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्या? 2 तरह के, वैसे एग्रीमेंट 3 तरह के होना चाहिए, लेकिन वो क़यामत हो जाएंगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम कब करेंगे? जब हम पूरे ख़त्म हो जाएंगे। आज बीजेपी इज्जत से बुला रही है हमको कि भाई आओ
बातचीत करो, ऐसा करो, हम नहीं करेंगे। हम बोलेंगे नहीं तुम हिंदुत्व की बात करते। लड़ाई के अंदर क्या हो रहा, जब आहिस्ता 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 अभी 2-3 इलेक्शन के बाद ये 2 आमदार और 2 खासदार के बाद जो है तो पूरी तरह से बीजेपी पूरे देश के अंदर बहुमत में आएंगी, हिंदू राष्ट्र का डिक्लेयर होगा, पूरा बहुत सी बातें तब्दील होंगी। मतलब उसके बाद हम सरेंडर होंगे कि नहीं 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 नहीं, आप सब खत्म हो गया, अब आप जैसा बोलेंगे वैसा। आप बोलेंगे उठो तो हम उठेंगे, और आप बोलेंगे तो बैठेंगे। जब ये सूरत हाल बनने वाली है, आज वजह से बड़े आइए बैठिए, हमने आने को तैयार नहीं, हम बड़े नहीं तो सुला देंगे, आज इज्जत से बड़े तो नहीं, हम नहीं जा रहे। जब सब ख़त्म कर देंगे वो, मतलब पूरे रास्ते एक कानूनी अंदाज से ख़त्म करेंगे, तो फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलेंगे वो। वैसा भी तो आज सेकुलर माहौल रहने के बाद भी मुसलमान कितने सरेंडर हो गए। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उसमें आस्था का जिक्र आया, क्या बोले नहीं नहीं देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई की आस्था है, तो हम जो है तो एक फैसला। ठीक है, आपने लड़े, धरने दिए, 50 साल लड़े, वो बात सारी बात सही है। अरे रिजल्ट क्या आया, समझ रहे बात को। फ़र्ज़ करो मैं कोई केस के वास्ते 30 साल से लड़ रहा, 30 साल से लड़ा, मैंने लाखों रुपए लगा दिया, मैंने उनके मुँह भी फोड़ दिया, हाथ पैर भी तोड़ दिया, जेल में जाके आएगा, समझ आएगा। और 30 साल के बाद अगर मैं ऐसा बोल नहीं साहब मैं अपना केस वापस लेता, तो लोग बोलेंगे नहीं अरे बेवकूफ़, जब तो 30 साल से लड़ रहा था, तेरे हाथ पैर टूटे तो जेल में गया था, इतना नुकसान हुआ, और बाद में बोला मैं केस वापस लेता, तो लड़ा कहीं को झक मारने के वास्ते। फिर पहले अगर तू इज्जत से बढ़ता ना, बैठ मिल बैठ के कर लेंगे, क्या है तो बैठा क्यों नहीं था। जब तो खुद बढ़ा था तो छोड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं, सुला दूंगा, सो जाऊँगा। ऐसा है ये, मतलब केस के अंदर भी ऐसी हुआ, लड़े 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 लड़े। वो लड़ाई के अंदर बीजेपी बड़ी 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 2 खासदार, 3 खासदार, 10 खासदार, बड़ी 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 पूरी शिकंजा कस ली अच्छी तरह से कानून के दायरे में रह के। फिर बोले नहीं 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 नहीं, अब देख ली शिकंजा कसे गया, तो नहीं नहीं बराबर है, आप सही बड़े मान लिए। मतलब 100 करोड़ को कानून के दायरे में रह के जो है तो मुसलमानों ने जो है तो अपने मतलब वो करे, कानून का एहतराम करो जो भी है। अरे भाई कुछ भी हो, लेकिन हार तो तुम्हारी हुई ना। तुम्हारा जो मजबूत दावेदारी थी बाबरी मस्जिद को लेकर, तुम दस्तबरदार हुए, इसका मतलब तुम हारे ना भाई। अखलाक से बोलो, कानून से बोलो, डर के बोलो, जैसा भी बोलो, हारे ना आप। 100 करोड़ हिंदुओं का दिल जीते ना आपने, जीते बोले तो मतलब उनको एक तोहफा दिए कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, तो आपने करे। और बहुत से मामला में भी जो है तो आप जो है तो आगे पीछे होते। अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में 2 वाक़यात ऐसे हुए 8-10 सालों के अंदर, जो अपना रिकॉर्ड, अभी ये साल की बात है, साल 2 साल पहले की, कि 12 रबी अव्वल और गणेश विसर्जन एक जगह आ गया, यानी गणपति जी का त्यौहार जो फेस्टिवल था वो एक साथ आ गया। तो बॉम्बे मीटिंग हुई, बोले एक काम करो, मुसलमानों को बोला गया कि आप दो दिन बढ़ा लो, आप 2 दिन के बाद जो है तो बाराफत मनाओ, हम जो है तो हिंदू भाई उठा लेते, क्योंकि भाई लैंड ऑर्डर का मसला है। तो क्या तय हुआ, बड़े लोग क्या करें, नहीं बोले भाई बिल्कुल अब गवर्नमेंट बोल रही। क्यों बोल रही भाई, गवर्नमेंट का क्या है उसके अंदर, आम हिंदुओं का मसला है ना, हमारा आम हिंदू भाइयों का मसला है। आपने उनकी भावना का कदर करे, आपने पीछे ले लिए, मतलब आगे बढ़ा दिए। इससे और 10 साल करीब के पहले की बात है, 8 से 10 साल करीब के एकादशी और बकरीद त्यौहार साथ में आ गया। तो फिर मीटिंग हुई, फिर क्या बोला गया कि बोले भाई वो तुम एक काम करो, जिस दिन तुम्हारी कुर्बानी बढ़ी है उस दिन तुम मत मनाओ, उसके दूसरे दिन मनाओ, क्योंकि बोले हमारी आस्था का सवाल है। यानी बोलने मतलब तुम बड़े बड़े इस्लामी जो काम है शरीयत के मामले में, वहाँ तुम सरेंडर हो रहे, वहाँ तुम हिकमत से काम करो, नको भाई वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और फिर सियासत में सरेंडर क्यों नहीं हो रहे। तो मेरा सवाल ये है, आज उनके साथ अगर सियासी माहदे करने से हमारी मसाजिद पर मदरसे पर अगर बुलडोज चलने से बच जाता है, दंगे फिसाद होने से बच जाते हैं, बेखुसूर मारे जाने से बच जाते हैं, दुकानें जलने से बच जाती है, मेरी माँ बहनों की इज्जत पामाल होने से बचती है, तो इससे बड़ा सियासी सौदा क्या काम हो सकता। करना चाहिए हमको कौम के वास्ते, लेकिन हम नहीं कर रहे, हम मज़हब को कुर्बान कर दे रहे। नौज़बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, गलत पढ़ा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, हम मज़हब को कुर्बान कर दे रहे। एक हिकमत ड्रामा क्या कर रहे, नहीं हमने 50 साल लड़ बहुत लड़ ली ना, आप दे दो, हिंदुओं को दे दो, हिंदू भाइयों को दे दो, आप जबकि उसमें आस्था का जिक्र आ रहा। मैं ये नहीं बोला कि मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा कि फैसला गलत आया से, मैं उसकी आलोचना कर रहा। मैं ये बोला कि जब आप इतने बड़े फैसले को मान रहे, तो भाई ये फैसला मानने में क्या बिगड़ यार हमारा। अगर बदले में अगर हमको श्योरिटी देते हैं कि भाई हम तुम्हारा हिसाब से कानून के दायरे में ख्याल करेंगे ना, वो इतने एड़े थोड़ी हो। अरे एड़े नहीं, बहुत आगे के है वो। तुम ही बोलते हो, तुम ही बोलो हम होशियार है, ये है वो है यार, कुछ होशियार नहीं बाबा, सब लुटा के बढ़ गए, सब पोछ पाछ के बढ़ गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा। जो दिख रहा ना अल्लाह की मेहरबानी है, किसी लीडर की मेहरबानी नहीं है। तो बोलने का मेरा मतलब ये आ रहा, जैसा मैंने कहा था वक्फ की ज़मीनात है ना, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मैं आह्वान कर रहा हूँ, उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई सियासी सौदे करो ना। ठीक है, पहले तो क्या सौदे करो कि भाई हम तुम्हारा साथ सियासी डील करते, इसके बदले में एक चीज़ रोका जाए। अब आपको बुरा लगेगा, नहीं हम नहीं झुकेंगे,
हम 100 मस्जिद को शहीद होने देंगे, लेकिन हम इनसे हाथ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है बाबा, तुम्हारे सोच तक मुबारक। ये एक मेरे नज़र में ये एक सुझाव है। दूसरा सुझाव क्या है कि आप क्या करो कि हमारे वक्फ बोर्ड के वक्फ की ज़मीन आप यूपी के अंदर ही होते, सरकार से डील करो कि बोला दो फला ज़िले के अंदर जो तो 100 एकड़ ज़मीन है और रोड के ऊपर है, हाईवे पे ऐसी वैसी है, ये ज़मीन कितनी है, इसका वैल्यूएशन क्या है, इसके बाद में हमको थोड़ा बड़ा ज़मीन बढ़ा के दे दो। ये ईदगाह कितनी की है, 5 एकड़ की, वहाँ 50 एकड़ है, ये ज़मीन का वैल्यूएशन क्या है, वो ज़मीन का वैल्यूएशन क्या है। एक काम करो, यहाँ पर और ज़मीन हमको बढ़ा के दे दो ईदगाह के वास्ते, ताकि हमको और फ्यूचर में काम आ जाए। और उसकी जो तो 10 एकड़ ज़मीन तो वो ज़िले की ले लो, बाज़ाब्ता एग्रीमेंट करो, मुस्लिम पर्सनल उसमें गवाही पेश करे सुप्रीम कोर्ट, उसमें किसी रिटायर्ड जज को, सर्टिन जज को वो बनाओ, पार्टी में सॉरी उसको निगरान बनाओ, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना के गठन करो कि भाई इस तरह के जो आदान प्रदान हुआ, बदले में सरकार ने उनको ये दे दी, ये सरकार ज़मीन ईदगाह के वास्ते मतलब माफ़ कर दी, एक कानून बिठा माफ़ कर तो लीगल कर दी। हमारी लीगल ज़मीन जो है तो वफ़ के हमने तुम्हारे हवाले करे, अब तुम उस पर स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमने आपको ज़मीन दे दी, बदले में आपने हमारी ईदगाह को छोड़ दिए, दरगाह शरीफ को छोड़ दिए, मस्जिद को छोड़ दिए, मदरसों को छोड़ दिए बदले में। ऐसे सौदे कर सकते ना। अब इसके अंदर कौन सी आना परस्ती की बात हो रही, कर सकते ना वैसा, लेकिन नहीं, हम धन्ना सेठ, मुन्ना सेठ, जमुना सेठ, हम इनके साथ सौदे कर लेंगे, हम जो है तो इनके साथ चले जाएंगे, हम जो है तो इनके हाथ में चलेगी चलता, लेकिन हम सरकार से सौदे नहीं करेंगे और बदले में जो है तो मदरसे को शहीद होने से नहीं बचाएंगे। हम इतने काबिल थोड़ी है, इतना हमारा दिमाग थोड़ी, हम ये काम नहीं करेंगे। औरंगाबाद की मिसाल ले लो, जालना रोड की गवाही दे रहा, वफ़ की ज़मीनात है, गए ना धन्ना सेठों के पास गए ना, क्या कर रहे थे मुसलमान के लीडर, क्या कर रहे थे, गोटा खेल रहे थे कि जब राजनीति समझती नहीं थी, कि नए नए आए हुए थे, कि मालूम ही नहीं था कानून कायदे, ऐसा कुछ है क्या, खुल्लम खुल्ला चढ़ा था ना। जबकि इस्लामी याद नहीं आया, जबकि कौम की याद नहीं आई, जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदा नहीं था, या जो भी लीडर जिंदा नहीं थे उस ज़माने के हिसाब से 15-20 साल पहले नहीं था, क्यों उस पर एकदम तहरीक नहीं उठी, उसके ऊपर आखिर तक लड़े क्यों नहीं, इसके बदले में सरकार को मांग क्यों नहीं करेगा, ठीक है तुमने हमारी वलिया वेट कर दिए, हमारी सरकार वाकई ज़मीन पे ये करे, बदले में हमको मुसलमानों की ज़मीनें दो, वो बेघर है उनको रहने की जगह दो, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हम ईडी का मत लेकर बैठे हुए, हमने क्या करे भाई, हमने ठान के बैठे हुए, हम तुम्हारा सौदा करेंगे, हम तुम्हारा सियासी सौदा करेंगे, तुम्हारा सारा बता के हमारे बड़े बड़े सौदा कर लेंगे, और तुमने नारे भरते जाना, नारे भर के आना, हम तुम जज्बात में लेंगे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तुमने खुश हो जाना और तुमने घरों को जाना, और सुबह फिर तुमने खुश जूते खाना, फिर तुम जब तुम जाएंगे शाहगंज में चौक में, जब गाड़ा लेके जाएंगे तो फिर भागते फिरना, अरे गाड़ी आ गई, अरे गाड़ी आ गई। कानूनी बेड़ा छोड़ी उनकी, तुम अलग जज्बात में काम बता रहे, वो कानून की चौकट के काम कर रहे, वो कानून से बात कर रहे और तुम जज्बात में बात कर रहे। तुम बड़े है मोदी है, ये कितनी कुछ छोड़ेंगे नहीं, तुम चबरे पहने में चल जा रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो बड़े ऐसा ठीक है। फिर वो क्या करते, सरकारी अधिकारी बोलते जरा देखो वाला मुसलमानों क्या क्या लफड़े, मुसलमानों को लफड़े करे होते रहते, मतलब 60% अच्छे रहते, 40% में लफड़े रहते हमारे पास, डिस्प्यूट मैटर ये वो तेरा साहब वो ज़मीन वो सरकारी जन के बैठे हुए हो है सा, जरा निकालो उसका नक्शा वक्शा निकालो ज़रा क्या है, तो पूरी कार्रवाई निकालते, एक आधी नोटिस देते, फिर बिल्डर आता। फिर हमारे लीडर कुछ करते क्या, अगर लीडर ने कुछ करा भी क्या बोलते, अरे रे 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 कौन है तुम, कहाँ के लीडर है, ओह इतने बड़े लीडर है आप, बैठो पढ़ना आता आपको, मराठी आती, GR समझता आपको, कौन बोलता, अधिकारी बोलता, वो बोलता हो ना साहब हे पढ़ो जरा क्या इसका लिखा हुआ, वो बोलता सरकारी शासकीय जमीन आहे, अति क्रमांक आहे, तसा आहे, गट नंबर असा असा आहे, सासर प्रमाणे जिया करवा असा है ना बराबर। उन्होंने हाँ कुछ करना है, 353 करना है क्या, आप जाते कि 353 करना है, उन्हें बोलता नक्को साहब 353 नक्को करो, ये 555 चलन दो, समझ रहे बात को, दे 55 पंजा बोले तो 5 3 पंजे 5 बोले तो कार्रवाई करो, हो जाता काम। ऐसा दिमाग से काम हो रहा, और हम क्या करें, जज्बात में नहीं छोड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। तो मेरा सुझाव है यह तो ऐसी बात कर सको, क्योंकि वो ज़मीना जो तो अपने बाप को मिलने वाली नहीं, तो कम से कम सौदे करा के जो है तो जो हमारे कीमती जो है तो ईदगाहें हैं, दरगाह शरीफ है, मदारसिस है, या जो ऐसे डिस्प्यूट मैटर होंगे तो उसको लीगल करा लो ना भाई। अब ये तो आसान सौदा है ना इस पर तुम्हारे आना को ठेस पहुँच रही, ना तुम झुक रहे, तुम सौदा कर रहे ना भाई, तुम 1 रुपये की चीज़ को 8 आने दे रहे ना, कर सकते नहीं। ये मेरा सुझाव है, अच्छा सुझाव है, और मैं समझता हूँ उससे बढ़कर सुझाव नहीं है। और आखिरी बात देखो, फिर एक बार आ जाता हूँ अरब इसराइल की जंग के ऊपर, कितने बुरे हाल चढ़े। हालांकि इसराइल बमबारी कर रहा, लाशा भिज जा रही, आज बमबारी कर रहा, 100-200 मर जा रहे, अब फिर टेबल पे ईरान लेबनान ये अरब के लोग अल हबीबी टेबल पे बैठ रहे, शरबत पी रहे, इधर लाशा गिरे हुए बात कर रहे कि भाई कैसा करते, जंग कैसा रोकते, कैसा करते, क्या करना क्या नहीं करना, चर्चा कर रहे। और यहाँ हमारे थोड़ा नुकसान हो रहा, हम चर्चा नहीं कर रहे, क्यों तो बोले बीजेपी बोले,
और वहाँ हमारी लाशें गिर जा रही तो हम बात कर रहे। क्यों? पक्के मुसलमान नहीं है, अल्लाह भरोसा नहीं है, उनके पास शरीयत नहीं है। हमारे पास अफजल शरीयत है क्या? कि अफजल ईमान अफजल इस्लाम अपने पास है क्या? उनके पास नहीं, नौज़बिल्ला, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन नहीं, अरबा भी जो है तो मुफाद परस्ती में चढ़े, अपने राजपाट बचाने के वास्ते इसराइल से सौदे कर रहे, अमेरिका के इशारे पे नाच रहे, कूद रहे, या मतलब फसला चढ़ रहा, पेपरों में छप रहा हो। और यहाँ भी क्या चढ़ा? यहाँ भी पीछे की तरफ भी काम चढ़ा, कौम के वास्ते कुछ चढ़ा। अरे एक मदरसे पे बिल्डर चलाना, वो खुला बड़े सरकारी ज़मीन है। अरे सरकारी ज़मीन बना लिए तो बनाने वाले कौन है? आतंकवादी है कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है तो भारतीय ना भाई। हमारे आबादा ने खून दिया, जिसको आज़ाद कराया, हमारा कुछ तो अधिकार बनता होगा सरकारी ज़मीन के ऊपर, कुछ तो अधिकार बनता होगा। अच्छा ठीक है, नहीं बन रहा भाई, कानून कायदे भी चीज़ रहती, सारी बात सही है, तो कानून सरकार से बात तो कर सकते कि साहब इसका रास्ता निकालो बीच में, ये बुल्डो चलाना कहाँ की सही बात है? हमारा दिल दुखता साहब, हमारा अच्छी बात नहीं है, नहीं बात कर सकते, लेकिन नहीं। और आखिरी बात ख़त्म करने से पहले, अभी 2 रोज़ पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐलान करी 2011 से पहले कि आज तक के, मतलब 2000 से पहले जो भी झोपड़पट्टियाँ रहती कि जो मतलब जो गरीब लोग बढ़े आते, घर नहीं रहते बेचारे, बढ़े आते, सरकार ने उसका एक कानून पास करी कि भाई जितनी भी 2011 के लोग हैं उनको जो है तो कानून कायदे से आओ, अपनी एडिक्शन दो, तुम्हारा कितने बाय कितने, उसका नियम अट्टी भी करी उन्होंने कि इतना प्लाट रहना, उसके पास ज़्यादा नहीं रहना, बड़ी ज़मीन पे हाथ मारा नहीं रहना, ढापे नहीं रहना, छोटा तुम्हारा मतलब तो ज़िंदगी गुजार रहे, ऐसे घरों को हम लीगल कर देंगे। ये महाराष्ट्र सरकार, कौन सरकार? बीजेपी सरकार, फडणवीस सरकार का फैसला है यार। अच्छा खास बात क्या है, सरकारी ज़मीन कौन बंटते? आंकड़ा उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो। अभी जितने मुसलमान लीडर है ना जो बहुत बोलते हैं, अरे हम तो ऐसे हैं, दिल्ली को सुला देंगे और उसको उठा देंगे, अब उनका काम है ये, तो पढ़े लिखे ज़रा GR खोल के पढ़ो। महाराष्ट्र में जो है तो सरकारी ज़मीन का अलाटमेंट हुआ, उसमें किसकी आबादी ज़्यादा है, कौन सा समाज की आबादी ज़्यादा है, उठा के देखो। इसमें 90% तुमको हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई, बुद्धिस्ट भाई, जो भी है, ये मराठा भाई। देखिए मैं ज़ात पात की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताना ये चाह रहा कि भाई ये लोग बैठे तो सरकार ने इनको लीगलाइज़ कर रही। उसमें 10% मुसलमान भी होंगे, ऐसे बात नहीं कि मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमान भी है उसके अंदर, लेकिन 10% है। मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा मैं आपको, ये 90% हमारे अदर समाज के भाई है, जो गरीबी रेखा में आते हैं, जो हकदार है कि वो उनको मिलना चाहिए। सरकार ने उनके फैसला ली, तो सरकार ने इतने हज़ारों एकड़, अब तुम बोलो 2000 से 11 के पूरे महाराष्ट्र में GR निकला, तो घरों का जो अगर एकड़ निकालेंगे, अपन पूरा कैलकुलेशन करेंगे, कितना एकड़ निकल रहा हो? हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ में चल जा रहा हो। इंडिया पूरे महाराष्ट्र लेवल की बात कर रहा। सरकार उनको कानूनी एक मंजूरी दे रही कि आप लीगल करा लो अपनी ज़मीन को, और लीगल बन के अच्छे नागरिक बन के उसका टैक्स अदा करके अच्छे नागरिक बन जाओ। सिर्फ सोचने वाली बात है यार। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ जो फडणवीस साहब है वहाँ पर योगी जी सरकार है, तो वो नहीं कर सकते एक GR लाके के पूरे महाराष्ट्र, पूरे यूपी के अंदर जो है तो जिससे डिस्प्यूट मैटर होंगे ज़मीन के, दरगाह के, इमाम बड़ा, आशुर खाने, कुछ ये कुछ दरगाह शरीफ मदरसा कोई ऐसे है कि जिसके कागज़ गुम गए या गैजेट में नहीं मिल रहे, तो आपको मौका फराम किया जा रहा है, आप जो है तो लीगल करा लो, उसके बाद हम बख्शेंगे नहीं। नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना। ये हो रहा क्यों नहीं? क्योंकि हमारी उनकी दुश्मनी है, हमारी सियासी दुश्मनी, करके काम नहीं हो रहा। अगर हम उनको हाथ मिला लेके, साहब हम के आपके साथ में, खाली थोड़ा हमारा ख्याल करो, हमारा दबुरखा, हमारी शरीयत, तरीक़त, मारिफत, खबरस्तान, ये वो, इसके पर गैर ज़रूरी बात मत करो। ये जयंती निकल जाती है, हमारे तलवार लहरा दे रहे, कहीं झंडे लगा दे रहे, कहीं यूँ कर रहे, कहीं त्यों कर रहे, साहब ज़रा इससे एहतियात करो। हम तुम्हारे साथ में चलते साहब, कोई मसला नहीं। आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई, हम ऐसे बात कर सकते। आपको क्या बदलना है बदल लो साहब, इशारे में बात बढ़ रहा मैं, हाई लेवल की बात बढ़ा मैं, आपको क्या बदलना बदल लो, हमारा क्राइटेरिया तय कर दो कि भाई तुमको हाथ में लगाया जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे पास वो शौर भी नहीं है, हमारा नहीं हमको भरोसा ही नहीं है। अरे बाबा, अगर तुमने भरोसा करे भी तो भरोसा करे तो और मतलब अच्छे माहौल में काम होने वाला है, और अगर नहीं करे, तुमने भरोसा नहीं करे, 7 महीने गए, तो तुम क्या समझेगे कि काम रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। ये भाव बहुमत में आने वाले हैं और ये हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है, और बनने वाले। और इसके सबूत, पहला सबूत ये मिला कानून के दायरे में कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया, वो फैसला हिंदू राष्ट्र के ऊपर एक बोलते ना पाया खुद रहे, वो पाया खुद ली थे मोदी जी ने, और नई पार्लियामेंट बनी पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में इस बात का इशारा है कि जब नए हिंदू राष्ट्र का उदय होगा, जब सूरज मतलब उभरेगा, तो फिर जो है तो उसके अंदर हिसाब से फिर ऐसे कानून कायदे में बैठ के काम होंगे। ये सारी बातें हुई यार, बहुत से फैसले ऐसे आप गिनाते बैठोगे 4-5 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन वो हमारे बड़ों को दिख रहा नहीं। क्या सवाल ये है, जब मेरे ऐसा छोटा आदमी, एक छोटा सा यूट्यूबर, छोटा समाज सेवक, छोटा सा पेपर का संपादक, मैं इतनी बड़ी बात जानकारी नज़र रख रहा, दिमाग में ख्यालात आ रहे, आप ही क्यों नहीं आ रहे भाई? मैं ओरिजिनल मुसलमान है कि डुप्लीकेट मुसलमान है, कि 400 भी मुसलमान है, कि भाजपा मुसलमान है, कैसा मुसलमान है? सवाल है नहीं ये। मेरा मकसद क्या है
क्या अगर हम हमारी राजनीति से क्या बोलते हैं, राजनीति हमारी घर की लौंडी है, अरे बुलडोजर चल रहे, वो लौंडे को कहाँ बाजार में नचाते क्या, चल छैया छैया। लौंडे क्या काम की हमारी, वो हमारे शहीद, हमारे दरगाह शरीफ बुलडोजर चल जा रहे, मदरसे बुलडोजर चल जा रहे, हमारी ईदगाह शहीद हो जा रही, पेपर में छप रहा, बुलडोजर दिख रहा, वो ईदगाह का मीनार हरा हरा मीनार टूट के गिर रहा, और हम क्या बड़े मोदी ते कुछ छोड़ेंगे नहीं, और राजनीति सियासत हमारी घर की लौंडी है। गलत बात है ये बात मैंने जो बोला ना, इसको बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं जल उठ के बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े बातें बंद करो, ये बड़े बड़े बातें बंद करो। और बीजेपी को, हिंदुत्व संगठनों को है तो उनको इश्तियाल दिलाने की हरकतें कम करो। तुम्हारा बाप का कुछ जा रहा नहीं, गरीब मुसलमान का नुकसान हो जा रहा, वो बेचारे उनके धंधों पे असर आ रहा, उनके कारोबार पे असर आ रहा, उनके घरों पे असर आ रहा, उनके बस्ते पे असर आ रहा, उनके पढ़ने पे, लिखने पे, चलने पे, फिरने पे असर आ रहा। उसके ऊपर रहम करो। मरना है और ख़बर में जाना है, मरना है और ख़बर में जाना है। ज़रा ख्याल करो, ज़रा ख्याल करो, अल्लाह से डरो। अरे वक्त फ़िरौन को अल्लाह ने सुला दिया और समंदर में गर्क करा दिया, तो भाई तुम्हारी क्या औकात है। मैं उनको कह रहा हूँ जो मुसलमानों की सरों पर राजनीति करे, सबको नहीं कह रहा हूँ। 10% मुसलमान पूरे भारत में अच्छे हैं, लेकिन 90% जो है ना तो दलालगिरी कर रहे। और किसकी कर रहे, अरे चलो कौम का फ़ायदा हो रहा तो समझ में आता, दलाली करो, अच्छी बात है, कौम को फ़ायदा हो जा रहा है। अरे तुम्हारे दलाली से तुम्हारा फ़ायदा हो रहा ना, कौम का सत्यानाश हो रहा ना, और कौम छोड़ो, यहाँ तो मस्जिद शहीद हो जा रही। अब बचता क्या, अब बचता क्या हमारे पास। अब ये एक दर्द था, एक पैगाम था, अगर समझेंगे ठीक, वरना फिर वो किताबों में लिखा हुआ है उलमाए हक़ और उलमाए सू। करबला का मैदान भी तारीख़ इस्लाम ने देखा है, एक तरफ हक़ परस्त थे और एक तरफ वो भी इस्लाम के नाम ले रहे थे, और एक तरफ सामने बातिल ताक़ती थी, उसके अंदर भी इस्लाम के मानने वाले थे। आज का वो तो पुराना ज़माने का वाक़या है, मतलब पुराना। इतना बड़ा करबला का हम जब देखते हैं तो सामने मुसलमान थे, इधर भी हक़ परस्त थे, हुसैनियत वाले, इस्लाम के परचम के अलम मदार थे, और सामने जो मुखालिफ थे उसके अंदर भी मुनाफिक मुसलमान थे। तो भाई जब राजनीति, तो वो उस ज़माने का आलम था कि जिन्होंने आँखों से नवाज़ रसूल को देखा तो वहाँ उनके दिल में पत्थर दिल बन गए थे। आज तो वैसा ज़माना भी नहीं रहा है, तो जब उनके साथ गद्दारी करे तो भाई आज का तो सियासत ही गंदी है। तो आज क्यों हम किसको अपना समझे, किसको गैर समझे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहरहाल ये मुख्तसर में इतना ही बोलना है कि अगर हमारे पास, मैं आपको सिर्फ ये पस मंज़र क्यों पेश करा कि हम कहीं की नहीं रहे, हम सियासत में हम ज़ीरो है, हम माशियत में हम ज़ीरो है, हमारी तंजीम में भी ज़ीरो है। तो सवाल ये है फिर हम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हम किस तरह की सियासत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, बस ये मेरा सवाल है। ठीक है भाई, बोला चला माफ़, देखते रहिए आप अज़दीम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।